नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ला रखी है और उसमें हमने आपसे सेट रिलेशन डिस्कस कर लिया है जो सबसे बेसिक होता है आपकी 11th-12th का मैथ्स में। और उसके बाद हमने फंक्शन की सीरीज शुरुआत की थी और फंक्शन में लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे। लगभग सारे कंप्लीट हो गए, बस 80% हो गया। आज हमारा क्या है 20% उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका है जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो आप पूछेंगे सर बीएचयू का कराते कराते आप जेईई मेंस पे क्यों चले गए जबकि आपने डोमेन रेंज क्लियर कर रखा है। तो देखो भाई क्या होता है कि आपका बहुत बार मैं बार बार बता रहा हूं कि आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जेईई मेंस से हूबहू वही कॉपी होके आपके एग्जाम में आ गया है। तो इसलिए हम जेईई मेंस के क्वेश्चन को जब एनालिसिस कर रहे थे आपके बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने के लिए अपना रखता है दमखम कि हम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछा है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, पूरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस में 10 है एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या है। तो देखो यार, मैंने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पहले ही लेक्चर में बताया है। फंक्शन के पहले ही लेक्चर में मैंने आपको डोमेन और रेंज का आपका कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं दिया है फंक्शन। देखो मैंने पहले ही बोला कि फंक्शन एक किनारे लिख लो यार, बार बार हमें क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है लॉग, प्लस में दिया हुआ लॉग 10, लॉग दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपसे आप पूछा क्या गया है, डोमेन। अच्छा डोमेन क्या होता है यार, डोमेन ऐसे एक्स का सेट होता है। अगर फंक्शन एफ एक्स है तो ऐसे एक्स का सेट है जिसपे ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो देखो हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में चलेंगे, क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े में चलेंगे कि हम लोग क्या देखते हैं। अच्छा देखो हमारा पहला नजर पड़ा किस पे, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही देखना है, टुकड़ों टुकड़ों में देखना है अगर डोमेन आपसे पूछता है तो। और क्या करोगे, सबका देख लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे कि कौन सा सब में होल्ड कर रहा है, ठीक है। आगे बात आपको समझ में आती जाएगी। अब देखो 1 दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या है भाई, आपका डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अगर आपको फंक्शन डिफाइन रखना है, मैं पहले लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को नॉन जीरो रखना पड़ेगा। मतलब कि क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों भाई, अगर ये जीरो हो जाएगा तो 1/0 और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां से पता चला हमको क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, मतलब कि एक्स प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। एक बात हमें इस वाले भाग से पता चला। हम अलग अलग भाग लेके चलेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा बात है। तो देखो इस बात से हमें पता चला कि x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होना चाहिए, ठीक। अब आगे हमारा नजर पड़ा लॉग वाले पे। क्या पता चला, लॉग वाले में गए हम लोग। और आपको अगर पता होगा, हल्की भी अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा लॉग के अंदर x, पहली बात वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये सब बात आप लोग जानते होंगे यार। मैं क्या कह रहा हूं, अगर लॉग के अंदर x केवल है तो x क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो भाई। तो देखो लॉग के अंदर x था तो x को हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसी तरह देखो भाई हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log 10 दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा इसकी बात कर रहे हो तो हम कहेंगे लॉग के अंदर जो भी रहे यार उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कुछ बात समझ पाते हो कि नहीं यार, कुछ भी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बात पकड़ रहे हो आप। देखो तो अब देखो क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है तुमसे कह रहा, अच्छा क्या कह रहा भाई कि x
कॉमन ले लो तो x माइनस वन ये हो, सॉरी एक ही बार में पूरा लिख देंगे तो आपको भी कंफ्यूजन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो x हो गया ये x माइनस वन एक्स प्लस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। देखो तो अब इसको सॉल्व करने आप लोग जानते हो यार, अभी तक तो नंबर लाइन इतनी बार आ गया आपको, तो अब इसका अंदाजा लग जाना चाहिए। क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, देखना है कि कौन से x की वैल्यूज के लिए, x की कौन सी वैल्यूज के लिए आपका क्या आ रहा है, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अच्छा कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, और अच्छे से बताइए। तो अब यहां फिर से देख लो क्या है, x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बात पकड़ रहे हो? तो देखो ना मैंने क्या कहा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, छोटे से बड़े, छोटा इसमें क्या होगा माइनस वन, अरे यार x माइनस जीरो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, यही तीन चीज तो दिख रहा है। तो एक जीरो दिखेगा, उधर भेजेंगे तो वन दिखेगा, एक माइनस वन दिखेगा, यही सब तो दिखेगा यार। अब ये भी नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर क्या पढ़ोगे तुम लोग मैथ से यार। ये देखो माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया। देखो तो वन से अगर बड़ा रखते हैं तो क्या आता है, वन से बड़ा रखो तो ये पॉजिटिव, वन से बड़ा अगर रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, वन से बड़ा पॉजिटिव में जोड़ेंगे ये भी पॉजिटिव। मतलब वन को वन से क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। वन से अगर बड़ा आएगा है, वन से बड़ा आता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या हम लोग वन लेंगे, वन लेंगे। देखो तो वन लो, तो वन लोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें इक्वल टू जीरो नहीं लेना है। तो आप लोग देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो साइन वाला वो जो वेव वाला आपका होता है कि ऐसे जाता है ऐसे जाता है, उससे भी हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले रुक जाओ, पहले आराम से समझते हैं। तो वन नहीं लेना है, तो जिसको नहीं लेना रहता है वहां पे होल बन जाता है, ठीक है। अब देखो जीरो से वन के बीच की बात करो, तो जीरो से वन के बीच की बात करते हैं, मान लेते हैं माइनस 1/2 की बात कर रहे हैं। तो देखो तो 1/2 लोगे तो ये 1/2 पॉजिटिव हो गया, 1/2 माइनस वन, तो अच्छा माइनस 1/2 ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, ठीक है। 1/2 रखोगे 3/2 हो जाएगा। तो अच्छा निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो वैल्यू हो गया निगेटिव, क्या हो गया वैल्यू यहाँ के जीरो से वन के लिए निगेटिव। अच्छा देखो तो जीरो लोगे, क्या जीरो लो तो क्या हो जाएगा वैल्यू जीरो, लेकिन हमें लेना क्या है, हमें लेना क्या है आपको कि हमें ग्रेटर देन जीरो लेना है, जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब जीरो पे भी होल बन जाएगा, ठीक है। और देखो अगर माइनस वन से जीरो लो तो माइनस वन से जीरो माइनस 1/2 ले लेते हैं, तो माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस वन माइनस 3/2 माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर फिर देखो तो माइनस वन से निगेटिव जाओ, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे निगेटिव हो रहा है? अरे रखो तो यार, -2 रख लो, -2 इंटू -2 माइनस वन -3 -2 प्लस वन -1। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस बच गया, वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव। कोई कह रहा सर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे समझो ना, क्या समझो कि x प्लस वन, एक्स वन से बड़े पे देख लो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगर वन पे क्या है, एक घात रहता है, तो ये वाला कर्व क्या हो जाता है, नीचे चल जाता है, निगेटिव मतलब, अरे सॉरी नीचे जाना मतलब निगेटिव हो गया। अब क्या हो रहा है, ये देखो जीरो तक जाएगा, कहां तक जाएगा, जीरो तक। फिर देखो अगर जीरो पे घात कितना है, x माइनस जीरो वाले पॉलिनोमियल पे घात कितना है, 1 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे देखें तो अगर यहीं पे क्या रहता, एक्स स्क्वायर रहता, क्या रहता भाई, अगर यही एक्स स्क्वायर रहता तो फिर ये क्या होता, ये भी फिर से निगेटिव हो जाता, क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता, फिर साइन चेंज नहीं हो जाता, निगेटिव का निगेटिव ही रहता। बात पकड़ पा रहे हो? तो देखो एक घात था इसलिए निगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो तो -1 वाले पे कितना घात है, 1 है, मतलब ये भी 1 है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे वैल्यू। तो देखो तो हमारे काम के लिए कौन कौन सा वैल्यू है, हमारे काम में कौन सा है, बस ग्रेटर देन जीरो जो वैल्यू देगा वही हमारे काम का है। अच्छा देखो तो ये वाला देख रहा है, मतलब कि कौन सा दिख रहा है, 1 से इन्फिनिटी। अच्छा 1 पे क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल, भाई
ओपन रहेगा यार, क्लोज कैसे रहेगा? क्लोज लेने का मतलब 1 को लेना है, और हम देख रहे हैं 1 को लेने पे क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी हो गया काम का हमारे, और ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव लेना है, नहीं लेना है, तुम जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू, हमें पॉजिटिव वाला लेना है। अच्छा देखो पॉजिटिव वाला लेना है तो आपको 0 लेना है क्या? 0 लेना है क्या? नहीं लेना है। 0 लेना है क्या? नहीं लेना है। तो 0 पे ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखो ये -1 लेना है क्या? -1 लोगे तो क्या हो जाएगा? -1 लोगे तो क्या हो जाएगा यार? -1 लो तो -1 देखोगे तो लोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं लेना है। आपको लेना कहां से कहां तक हो गया? -1 से 0 ओपन इंटरवल, -1 से 0 ओपन इंटरवल। आपको इतना लेना है, आपको इतना लेना है। कौन कौन सा लेना है भाई? -1 से 0, देखो देखो यहीं पे देख लेते हो, हमको कौन सा लेना है? -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा ये तो हो गया बस लॉग वाले के लिए। किसके लिए भाई? लॉग वाले के लिए। अब देखो एक तो हमको ये भी तो पॉलिनोमियल दिया हुआ था यार, इसके लिए भी तो कंडीशन आया है कि +2 -2 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? +2 नहीं लेना है, और x बराबर -2 भी नहीं लेना है। अच्छा देखो तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं, x क्या नहीं लेना है? +2 नहीं लेना है, और x और क्या नहीं लेना है? -2 नहीं लेना है। अब तो -2 वाले की बात की कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि देखो इधर -1 से इधर -2 आता, ये ऐसे भी इसमें क्या हो गया है? गायब हो गया है। देखो अगर दो चीज दिए हुए हैं, डोमेन निकालना है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो दोनों को क्या करे? वैल्यू x सेटिस्फाई करे। ऐसे नहीं ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ऐसे मतलब कि ऐसे नहीं कि ये लिख लोगे -1 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी और x नॉट इक्वल्स टू -2, ऐसे नहीं लिखना है आपको। देखो तो आपका वैल्यू क्या जा रहा है? 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, और आपका -1 से 0 जा रहा है, इधर कहीं होगा -2। अब बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना। -1 से 0 हमें ये लेना है, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r ले लो यार, बस क्या नहीं लो? -2 और +2 नहीं लो, -2 +2 ना लो। अगर इंटरसेक्शन लोगे तो देखो तो अगर इंटरसेक्शन लोगे r में और इधर वाले में, 0 की इधर वाले में लो, -∞ से 0 तक में इंटरसेक्शन लो, तो देखो क्या आ रहा है आपका? -∞ से 0 और नॉट इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो क्या हो रहा है? ये -1 से 0, अच्छा -1 से 0 ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब कि -1 से 0 तो आएगा यूनियन। अब देखो क्या कह रहा है? 1 से इन्फिनिटी। रुको यार, वो कह रहा है कि 2 नहीं लेना है, तो क्या करूं? इंटरवल को 2 पे तोड़ो कि 1 से 2 लेंगे, 1 से 2 लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेना है, 2 तक लेंगे लेकिन 2 को नहीं लेना है, उसलिए ओपन इंटरवल, फिर 2 से इन्फिनिटी जाओ। अरे भाई 1 से इन्फिनिटी कह रहे हैं, मतलब इसमें 2 आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि +2 लेना नहीं है, और ऐसा वैल्यू लेना रहता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो 2 को नहीं लेंगे, इसलिए 2 पे क्या करेंगे? इंटरवल तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ में आई? इंटरवल कैसे तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, आपको बात समझ में आया यार? अरे 1 से इन्फिनिटी था, इसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा? और हमको कह रहा है x एक जगह क्या कह रहा है? +2 नहीं लेना है। अच्छा +2 नहीं लेना है, +2 नहीं लेना है, तो +2 पे क्या कर दो? इंटरवल तोड़ो। तो 1 से 2 लेना है, 1 से 2 के बीच में हर एक वैल्यू को लेना है, बस 2 को नहीं लेना है। 2 से इन्फिनिटी तक के हर एक वैल्यू को लेना है, लेकिन 2 को नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर हो गया। किसी के दिमाग में आया अच्छा सर +2 के लिए बात किए, -2 के लिए बात ही नहीं किए? अरे भाई देखो ये भी कह रहा है -2 मत लो, और ये तो कतई कह दिया कि -1 से उधर जीबे ना करो, तो ये तो आप ऑटोमेटिक हो गया कि हमें -2 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, खुदे हटा हुआ है। ठीक है, तो आपका हो गया -1 से 0, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, -1 से 0, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अच्छा ये तो 3 से इन्फिनिटी हो गया, नहीं भाई 2 से इन्फिनिटी लेना है हमें, -1, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। -1 से 0, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, हाँ ये सही हो गया। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन में दम था क्या, लेकिन क्या हुआ, इसमें 2 फंक्शन ला दिया, और अगर 2 फंक्शन आता है तो ऐसे x को लेते हैं हम लोग जो दोनों क्या करे, दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करे। समझ में आया बच्चा लोग? एकदम बढ़िया। चलो आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अब आ रहा है द फंक्शन f(x) दिया हुआ है log x प्लस में रूट में x² + 1 इज। पूछ रहा है क्या है फंक्शन, कह रहा है क्या ऑड फंक्शन है क्या?
कह रहा है पीरियोडिक फंक्शन है क्या, कह रहा है कि नाइदर ऑड है नॉर इवन है, ये कह रहा है इवन फंक्शन। अच्छा, इन सब का नाम सुने हो? अगर मान लो नहीं सुने, जो मान लो पहला लेक्चर देख रहा है जिसको फंक्शन कुछ नहीं आता है, तो पहले उसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था बनाएंगे, पहले उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। हम कहेंगे देखो यार, फंक्शन का टाइप आपने पढ़ लिया, 1 1, मेनी 1, ऑन 2, इन 2 सब पढ़ लिया। अब हमारे पास बचा क्या रह गया, एक बच गया ऑड इवन बच गया, एक पीरियोडिक बन गया। तो हल्का हल्का उसकी बारे में जानकारी ले लेते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है ये जान लो। इवन फंक्शन ये होता है कि एफ एक्स दिखा हुआ y बराबर एफ एक्स जैसे है, y बराबर क्या है, एफ एक्स है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर f माइनस एक्स बराबर भी क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। देखो एग्जांपल ले लो यार, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, अगर f माइनस एक्स भी लोगे तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स भी किसके बराबर हो गया, ये एफ एक्स कह लो यार, ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स बराबर हो गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को आपको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। अब आगे आते हैं ऑड फंक्शन। बस इतना जान लो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा अंदर जाने की अभी आपको जरूरत ही नहीं। आपके पेपर को देख को तो मुझे यही लगा कि अभी तक यही लगा कि इतने भी जान लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आपको पढ़ना तो सब है, पढ़ना तो सब है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि क्या कहा जाता है कि आपका आया नहीं है तो आ नहीं सकता है। तो ऐसा सब चीज़ मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है, और ऊपर की चीज़ें हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। यह इतना भी जानकारी आपके लिए क्या है, बहुत है। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर बस पेपर देख के क्या करना चाहते हो, अगर सॉल्व भी करना चाहते हो, तो इतनी जानकारी क्या है आपके लिए, बहुत है, इनफ है, इनफ। ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है, कहते हैं अगर x को माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर ये क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए भाई, माइनस एफ एक्स। नहीं समझ में आया, देखो तो एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब देखो तो एफ एक्स की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या हो गया, क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो गया, माइनस में एफ एक्स। अच्छा, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। बात समझ में आ रही है यार, बात समझ में आ रही है, बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, ये तो हो गया ऑड फंक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में दो चीजें हमने पढ़ा था, ऑड पढ़ा है, एक इवन फंक्शन, दोनों चीज की जानकारी ले ली। अब पीरियोडिक फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन हल्का सा पढ़ लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन समझ में आ रहा है, कुछ पीरियोडिक से समझ में आ रहा है। अरे पीरियोडिक टेबल नहीं चले जाना। देखो, पीरियोडिक फंक्शन मतलब अगर y बराबर कोई आपके पास एफ एक्स है, ये देखो आपके पीरियोडिक की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन की, पीरियोडिक अगर y बराबर एफ एक्स है, एक t क्या ले ले रहे हैं हम लोग, कोई रियल नंबर ले रहे हैं जो ग्रेटर देन जीरो है। क्या है t, एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो, याद रखना वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ऐसा बन जाता है, x की जगह पे x प्लस टी रखते हैं, क्या रखते हैं, x की जगह पे x प्लस टी रखते हैं, और वैल्यू क्या दे देता है, वो एफ एक्स दे देता है, वो वैल्यू एफ एक्स पे ही आ जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और t की मिनिमम वैल्यू, t की मिनिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। मतलब कि वहां से वैल्यू क्या होने लगते हैं, t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो आप जानिए इतना बात, क्या बात भाई, अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है तो क्या होता है, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि टी इंटरवल के बाद आपका जो फंक्शन रहेगा रिपीट करने लगेगा। रिपीट नहीं समझ पा रहे हो, देखो तो ये ग्राफ देखो, थोड़ा सा देखना, मन लगा के देखना। ये देखो साइन एक्स है, क्या है आपका, साइन एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत, इतना लोड ना ले लेना, रुक जा, इसको इधर मिटा लो, डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो, आप देखो तो साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है, साइन एक्स का ग्राफ क्या आपने देखा है, ये कुछ ऐसा ही तो होता है यार, ये कुछ ऐसा ही तो होता है। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। देखो, ये क्या होता है, जीरो, ये क्या होता है, पाई, ये होता है 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। अच्छा देखो तो
अगर जीरो से हम लोग क्या ले लेते हैं 2 पाई, इतना ही बस सोचो, इतना ही देखो, तो यही वाला चीज वह क्या हो रहा है, बस पेस्ट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, यहां से उठा देखो तो बस यही तो वैल्यूज पुट होते जा रहा है यार। यही वाला देखो, यही वाला ग्राफ क्या बना, यहां बना, अब यहां तक बना, ठीक है, यहां तक, यही वाला क्या बना, यहां तक बना, फिर यही वाला क्या बन जाएगा, यहां तक बन जाएगा, फिर यही वाला कहां तक बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मतलब कि 2 पाई इंटरवल के बाद, 2 पाई इंटरवल के बाद क्या होने लगा, फंक्शन आपका, फंक्शन का ग्राफ क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। ऐसे ही ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, इसमें देखो 2 पाई क्या हो जाएगा आपका, फंडामेंटल पीरियड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पीरियड, मतलब कि वो क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल पीरियड। कोई कहेगा सर ये भी तो बात है कि अगर हम 0 से 4 पाई तक के लेंगे तो वो भी रिपीट करते जाएगा। मैं कहूँगा हाँ सही कह रहे हो, वो पीरियड है, लेकिन क्या नहीं है, वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। हम हमेशा बात किसकी करते हैं, फंडामेंटल पीरियड की। इसीलिए मैंने कहा था टी जो है स्मॉलेस्ट इंटरवल है, सबसे छोटका वाला, सबसे छोटका वाला लेंगे हम लोग, जो क्या होते जा रहा है उसके बाद आपका ग्राफ, आपका ग्राफ क्या होते जा रहा है, रिपीट हो गया। अच्छा सर ये ग्राफ से बता दिए, हम चेक कैसे करेंगे इसका 2 पाई, अच्छा नहीं समझ पा रहे हो, देखो तो एफ एक्स बराबर क्या है आपका, साइन एक्स है, ठीक है। आप देखो तो ये चीज देखो तो ये हो गया आपका, एक्स की जगह पे हमने क्या कहा था, एक्स प्लस टी रखो, टी क्या है आपका 2 पाई है। देख रहे हैं एफ एक्स आपका आ रहा है कि नहीं, एक्स प्लस टी आपका एफ एक्स आ रहा है कि नहीं। देखो तो साइन के अंदर अब क्या रिप्लेस कर दो, 2 पाई प्लस एक्स, रिप्लेस करोगे 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। यही तो भाई साहब एफ एक्स है। एफ एक्स प्लस 2 पाई क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। मतलब 2 पाई से क्या होने लगा, वैल्यू रिपीट होने लगा, रिपीट होने लगा ना, मतलब ये टी उसका क्या हो गया, उसका 2 पाई इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। अब आप इतना जानो, हल्का सा आप लोग ओवरव्यू ले लो, क्या ले लो कि अगर साइन कॉस और सेक, कॉसेक के ऊपर क्या लग जाए, इवन पावर लग जाए, क्या लग जाए, इवन पावर लग जाए, तो उसका क्या होने लगता है, उसका ग्राफ हो उसका रिपीटेशन होने लगता है पाई इंटरवल के बाद ही, तो उसका पीरियड हम लोग क्या कह देते हैं, पाई हो जाता है। अगर ऑड है तो फिर कोई बात नहीं, 2 पाई का 2 पाई ही रहेगा, ठीक। 10 कॉट का हो जाता है पाई, उस पर मॉड लगे स्क्वायर लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका क्या होता है, पीरियड पाई ही होता है, ठीक है। अगर मॉड लगा दे साइन पे तब भी उसका क्या हो जाता है, पीरियड आपका पाई हो जाता है। तो चलो ये सब क्वेश्चन तो बनते रहेंगे, सब आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था आपको समझाना कि आखिर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, इसको चेक कैसे करते हैं। अच्छा चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब तो हो गई आपके बैकग्राउंड की बात कि हम लोग क्या क्या इसमें सीख सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बोला कि फंक्शन हम दे दिए हैं तुमको, तुम बताओ इसमें से कौन सा है, कौन सा पूछा है ना। देखो तो हम क्या कह रहे हैं, ऑड फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, एफ एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा तो एक्स की जगह पे जो है वहां पे क्या रख दो, माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सर ये तो आ ही नहीं रहा यार, माइनस एफ एक्स नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑड फंक्शन नहीं हो। हम कहेंगे रुक जाओ थोड़ा सा, अगर तुम्हारे पास बुद्धि उद्धि है तो इस वाले को क्या करने का प्रयास करो, कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करो तो। अच्छा सर ऐसा बनाने के लिए कह रहे हैं आप, अच्छा मतलब इसको देखिए तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं क्या, इसको देखो तो थोड़ा सा, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या। आप ऐसा कहने की बात कर रहे हैं ना, रुक जाइए हम लोग क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परमयकरण कर देते हैं। परमयकरण देख करके देख लेते, शायद ऐसा कुछ बन जाए, शायद ऐसा कुछ बन जाए। अगर ये एफ एक्स बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे इवन फंक्शन, अगर माइनस एफ एक्स बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे ऑड फंक्शन। नहीं आएगा, कौनो नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन उससे पहले पीरियोडिक फंक्शन भी चेक करेंगे, एफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस टी रख के फिर चेक करेंगे कि कहाँ पे उसका टी वैल्यू आ रहा है। ये सब आगे की बात है, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या करोगे, अंदर ही रेशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो भाई, परमयकरण कर दो। परमयकरण कैसे किया जाता है यार, आपके गुरुजी बहुत मार मार के सिखाए होंगे 9-10 में, बहुते मारे होंगे इसके लिए, मार खाए हो कि नहीं परमयकरण के लिए। देखो क्या करते हैं, जो निगेटिव साइन होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अच्छा ऐसे गुणा कर देने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं यार, देखो तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, आखिर में ही मिल गया। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास क्या हुई, हमें क्या मिला, फायदा मिला। फायदा इन द सेम a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर से रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अच्छा देखो तो क्या हो गया,
एफ माइनस एक्स जो था वो आ गया लॉग में 1 रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा रुको, तो हमने कुछ पढ़ा था लॉग 1/x होता है लॉग x की पावर -1, और लॉग में हमने पढ़ा था कि x की पावर में कुछ रहता है तो वो कूद के बाहर आ जाता है, तो माइनस लॉग x। ऐसा हमने पढ़ रखा है क्या? 9-10 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपने नहीं पढ़ा है तो जाके फिर से पढ़िए आप लोग 9-10 एक बार फिर से। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, चलो अगले पेज पे चलते हैं। इसी पेज पे सब लिख देंगे तो घाच पाच हो जाएगा। अब देखिए f माइनस एक्स हो गया, ठीक है, तो ये हो गया लॉग में x प्लस रूट में क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। यार कुछ अधिक बात बोल रहे हैं क्या? बस नॉर्मल सी बातें चल रही, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आएगा यार, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में वो भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखो तो f माइनस एक्स जो हो गया वो माइनस में क्या आ गया, लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखो तो f माइनस एक्स माइनस में यही दिया था क्या यार fx, यही दिया था क्या यार fx? हाँ यार यही तो दिए थे सर जी। अच्छा ये तो हो गया माइनस fx के बराबर। अच्छा यही तो हम बताए थे अभी कि ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, f माइनस एक्स माइनस fx हो जाता है। मतलब यहाँ से क्या पता चला, ये फंक्शन क्या है आपका, ऑड फंक्शन है। ये बातें आपको पता चली कि नहीं पता चली? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑड फंक्शन। अच्छा हम अगर ऑड फंक्शन नहीं होता ना इवन होता तो हम लोग पीरियोडिक कैसे चेक करते? तो देखो ने यार क्या करते, तुम मान लेते, तुम क्या कर लेते, मान लेते, अगर तुम मान क्या लेते कि टी इसका पीरियड है, टी इसका पीरियड है, ठीक है, टी इसका पीरियड होगा, तो हम कहते हैं एफ एक्स प्लस टी करो, उसको क्या कर दो, एफ एक्स की बराबर करो, और यहाँ से टी को सॉल्व करते, टी सॉल्व ही नहीं होता, कुछ वैल्यूज ही नहीं आते, वैल्यूज ही नहीं आते, वैल्यूज ही नहीं आता तो निगेटिव आता, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारा तो ऑप्शन आ गया, तो हम अब आगे की बात कोई बातें नहीं, लेकिन ये जान जाओ कि कैसे चेक करना है। क्या करोगे यार, पीरियोडिक के लिए हमने कंडीशन बताया ना, ओहो पीरियोडिक के लिए कंडीशन बताया ना, ये वाला कंडीशन लगाते, टी मिलता ना मिलता फिर देख लिया जाता, लेकिन हमारा तो काम हो गया तो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट पीरियोडिक, विच वन इज नॉन पीरियोडिक। अच्छा आप जानते हो कॉस अगर एक्स का पीरियड, कॉस एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, जैसे कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, अगर कॉस 2x करते हैं, कॉस क्या करते हैं 2x, तो 2 पाई अपॉन 2 हो जाता है, इसका पीरियड पाई हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका पीरियड पाई हो जाता है, ठीक। मतलब कि और आप जानते ही हो अगर स्क्वायर लग गया, अगर घात में 2 लग गए तो क्या हो जाते हैं, इसका भी पीरियड 2 पाई से पाई, इसका भी 2 पाई से पाई, इसका भी 2 पाई से पाई, इसका तो 2 पाई रहेगा। मतलब कि हमें पता चला sin 2x भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है, उसका मॉड भी लेंगे तो क्या होगा, वो पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक हो गया। दोनों का क्या करेंगे, जब हम लोग दोनों के सम का पीरियड निकालेंगे वो भी क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। मतलब देखो दोनों क्या हो गए, पीरियोडिक हो गए, दोनों का कुछ ना कुछ पाई के टर्म में आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखो जब कब पीरियोडिक नहीं होता है, कब पीरियोडिक नहीं होता है, दो फंक्शन कब पीरियोडिक नहीं होते हैं, जब सम में रहते हैं, या तो एक उसमें से क्या हो, नॉन पीरियोडिक हो, ठीक है, या तो क्या हो, एक का पीरियड रेशनल में आए, दूसरे का पीरियड इरेशनल में आए, एक का पीरियड रेशनल में आए, दूसरे का पीरियड इरेशनल में आए, और फिर उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसका पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप देखो दोनों का क्या आ रहा है, पाई में आ रहा है, मतलब ये क्या है आपका पीरियोडिक है, ठीक है। पहले जो पीरियोडिक है ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड भी पाई में, इसका पीरियड भी पाई में, मतलब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सम का पीरियड निकाल सकते हैं, मतलब ये भी पीरियोडिक है। अच्छा क्वेश्चन नॉन पीरियोडिक पूछा है ना, चलो पहले पीरियोडिक छांट लेते हैं। अब देखो ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, तो ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। ऐसे आप लोग डायरेक्ट मान सकते हो ये पीरियोडिक नहीं है, और इसका रीजन कह सकते हो कि अगर क्या हो गया, x के ऊपर रूट चढ़ जाता है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है तो वो क्या होता है, वो आपका नॉन पीरियोडिक होता है। किसी को ये बात ही हजम नहीं हुआ, अब किसी को कोई बात ही हजम नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। चलो तुमको दिखा देते हैं क्यों कंट्राडिक्ट करेगा, जैसे कैसे कंट्राडिक्ट करता है। अच्छा कंट्राडिक्शन समझते हो, हम मान के चलते हैं पीरियोडिक है, लास्ट में दिखा देते हैं पीरियोडिक ही नहीं था, ठीक है। कंट्राडिक्शन आप लोग अभी पढ़ते होगे,
उसका थोड़ा सा अभी आपको यूज समझ में नहीं आता होगा, बीएससी पढ़िएगा बहुत यूज समझ में आएगा। तो चलो हम लोग उससे भी देख लेते हैं। हम कह रहे हैं ये तो पीरियोडिक है, अगर ये नॉन पीरियोडिक है, यही तो कह रहे हैं, एक पीरियोडिक एक नॉन पीरियोडिक, सम क्या हो गया नॉन पीरियोडिक। अच्छा ये हम कह दिए नॉन पीरियोडिक, किसी को कहें कि रूट के अंदर इसलिए नॉन पीरियोडिक है, तो किसी को हजम ही नहीं हो रहा तो उसको हजम कराते हैं। हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक होता तो क्या होता, एफ एक्स प्लस टी क्या हो जाता, एफ एक्स के बराबर होता कि नहीं होता, होता। अच्छा मान लेते हैं इसका पीरियड क्या है, टी है, हम मान लेते हैं टी है, लास्ट में दिखा देंगे कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे कि दिखाएंगे, देखो कॉस x की जगह पे क्या रखो, x प्लस टी रखो, ये क्या हो जाए cos x की जगह पे x है तो cos रूट x हो गया। अच्छा ये पीरियड ये होल्ड कर रहा है तो x का कोई भी वैल्यू लेंगे होल्ड करेगा। हम कह रहे हैं कि पहले ले लो 0। देखो देखो अगर जिसको यहां से हजम हो गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझने का प्रयास करे। लेकिन ये देखो सबसे एकदम क्या है, एकदम प्योर मेथड है क्या करने का, इसको नॉन पीरियोडिक सॉल्व दिखाने का। तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक है तो x के हर एक वैल्यू के लिए पीरियोडिक होगा, तो x बराबर हम 0 रखेंगे तो cos x 0 प्लस टी, टी हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, ये cos 0 मतलब क्या हो गया 1 हो गया, cos 0 का वैल्यू मतलब 1 हो गया, cos रूट टू क्या रूट टी का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1 मिल गया, ठीक है। अच्छा ये मिल गया, अभी रुक जाओ अभी आगे बात करेंगे, ठीक। अब देखो अगर x के हर एक वैल्यू के लिए है, x के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाई करेगा, यही तो होता है यार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका क्या डोमेन, ठीक है। अच्छा x की हर एक वैल्यू के लिए ना तो t भी तो एक वैल्यू होगा ना, t के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं, मतलब कि cos रूट में x की जगह पे t प्लस टी रूट 2t, ठीक है। और इधर देखो cos में रूट t, x की जगह पे क्या रखे रूट t। अच्छा रूट t का हमें वैल्यू पता है, cos रूट t का क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, क्या हो गया आपका 1 हो गया। अच्छा देखो तो cos के अंदर कुछ भी फंक्शन रहता है 1 कब आता है, जब अंदर वाला फंक्शन क्या हो, वो हो 2m पाई, जहां पे m क्या होता है इंटीजर होता है, क्या होता है इस तरह का होता है यार, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा रखा होगा। cos के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है 2m पाई टाइप का होता है। अच्छा यहाँ पे भी तो क्या हुआ, cos रूट 2t के वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, मतलब अंदर वाला जो भी वैल्यू है वो क्या होगा 2n पाई टाइप का होगा, जहां पे n क्या होगा बिलोंग्स टू z होगा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। अच्छा हम कंट्राडिक्ट कैसे कराएंगे, हम क्या कहेंगे कि दोनों का रेशियो लो, क्या करो रूट टी अपॉन में रूट 2t लो। एकदम देखो एकदम प्योर मेथड से आपको समझा रहे हैं कि आखिर कैसे ये कंट्राडिक्ट करा दे रहे हैं कि आपका ये पीरियोडिक नहीं है। ये हो गया 2m पाई अपॉन में 2n पाई, ठीक है। अब देखो तो इसको जब कट करोगे तो 1 अपॉन रूट 2 आ गया, इसको जब कट करोगे तो m/n आ गया। अच्छा देखो तो ये इंटीजर दोनों क्या हो गए इंटीजर हो गए, तो दोनों का जो भी रेशियो आएगा इंटीजर टर्म में आएगा। लेकिन देखो तो इसमें क्या आ रहा है 1 अपॉन रूट 2, क्या रूट 2 कभी इंटीजर होता है यार, रूट 2 इंटीजर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया कभी इक्वल ही नहीं होगा। ये कब आया था, ये उस समय आया था जब हमने इसको पीरियोडिक माना था। कब माना था हमने, जब इसको पीरियोडिक माना था तब ये आ गया, जो कि सही बात नहीं है। मतलब कि जो हमने माना था वो क्या हो गया कंट्राडिक्ट हो गया, वो बात ही गलत थी। मतलब कि ये क्या हो गया cos रूट x वो पीरियोडिक नहीं रहा। ये सब बातें समझ में आ रही हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं, यहां पे लिख लीजिएगा कंट्राडिक्ट। ये देखो एकदम प्योर मेथड है। बाकी हम ऐसे भी कह सकते थे x के अगर ऊपर रूट लग गया, x के अगर ऊपर क्या लग गया रूट लग गया, तो वो क्या हो गया पीरियोडिक नहीं रहा, वो पीरियोडिक नहीं रहा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कौन सा होगा, हमने आपको तुरंत अभी पीछे ही बताया था। ये देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, साइन की पावर 3 थीटा दे देता है तो हम कहते हैं कि 2 पाई ही रहेगा जब ऑड पावर रहता है। लेकिन जैसे साइन की पावर इवन पावर रहा मतलब 2 पाई से क्या हो जाता है पीरियड पाई हो जाता है, पीरियड क्या हो जाता है पाई हो जाता है। किसी को बात हजम ही नहीं हो रहा। अच्छा हम कह रहे हैं रुको, तुमको दिखा रहे हैं एक्स प्लस क्या करो टी की जगह पे पाई ले लो, क्या ले लो टी की जगह पे पाई ले लो, ठीक है। हम कह रहे हैं कि देखो अब एक्स अच्छा थीटा है ना तो थीटा प्लस पाई ले लो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा ले लो, ठीक है। हम दिखा देंगे अगर इसको एफ थीटा की जगह पे एक्स थीटा के बराबर तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हमारा एफ थीटा था यार, बात समझ में आ रही है। ग्राफ से भी देखोगे तो क्या हो जाता है रिपीट करने लगता है हर पाई के बाद ही, तो ऐसे भी आप समझ सकते
हो। तो ये तो आपका एकदम जनरल चीज़ है, इसको याद भी रख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं यार, बस मैं बकबक करते चल जा रहा हूँ, बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं। आप लोग जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूजुअली आपका सीक्वेंस सीरीज का है, लेकिन एफ लिखा है, तो मैं सोचा चलो इसको आप लोग फंक्शन में ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फंक्शन में ही डिस्कस कर लेते हैं। दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई, देखना ना कोई क्वेश्चन है देख के छोड़ देगा इसको। अब जो छोड़ देगा, ये देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अगर जो छोड़ दिया वो तो महाबेवकूफ है, पाप कर दिया उसने, एकदम आसान क्वेश्चन उसने छोड़ दिया। अच्छा देखो तो f1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 7 दिया हुआ है, f1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, सिग्मा में r बराबर 1 एन एफ आर पूछा है, मतलब कि एफ आर का वैल्यू 1 रखना है, फिर आर का वैल्यू 2 रखना है। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। आर का वैल्यू कहाँ तक रखना है, एन तक रखना है, एफ एन तक रखना है, फिर क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। अच्छा देखो तो F2 रखो तो 1 + 1 रखो तो क्या हो गया, ये F1 + F1 हो गया, तो क्या हो गया, ये 2F1 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो तो 3 निकालो, ये F2 की वैल्यू हो गई, F3 की वैल्यू निकालो, तो F3 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 1 कर दो यार, इसको क्या कर दो, F2 + F1 कर दो। तो F2 का वैल्यू क्या है, 2F1, प्लस में क्या है F1। ये सब देखो जल्दी जल्दी सीखने वाली चीज़ है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा टाइम दे के आपको बोर नहीं फील कराना है। अच्छा F1 7 था, रुक जाओ, F1 की वैल्यू छोड़ो, F1 F2 क्या हो गया 2F1, F3 क्या हो गया 3F1। तो अगर इसी तरह Fn देखेंगे तो क्या हो जाएगा, NFN हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, NFN हो जाएगा। तो देखो तो F1 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2F1 हो गया, ये क्या हो गया 3F1 हो गया, प्लस प्लस डॉट ये क्या हो गया F1 NF1 हो गया। अच्छा F1 को कॉमन ले लो, F1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब देखोगे क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n बच गया, प्लस डॉट 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 n बच गया। F1 का वैल्यू रख दो यार 7। ये देखो तो ये सिग्मा n टाइप का बन गया कि नहीं, 1 से n तक का जोड़, तो 1 से n तक का जोड़ क्या होता है, सिग्मा n n + 1/2। कोई ज़्यादा बड़ी बात थी क्या यार, जेईई मेंस में आ गया तो बहुत बड़ा हो गया क्या, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन आपसे तुरंत बीएचयू के एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन होगा उसको क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। कुछ बहुत बड़ी बात थी क्या, बस हमको ही अगर ये बना लिया, अगर ये फार्मूला आप बना लिए कि F1 F2 क्या हो गया, F3 क्या हो गया, फिर तो जोड़ना क्या हो गया आपके लिए आसान हो गया, आपके लिए जोड़ना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे फंक्शन के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन के सेशन का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई कंप्लेन करता है भाई कि हट जाया कीजिए बोर्ड से, चलो मैं हट गया हूं, आप लोग लिख लीजिए, प्यार से एकदम लिख लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। अच्छा अब आप लोगों ने लिख लिया होगा पॉज करके, तो देखते क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है a से b, ठीक है, फंक्शन डिफाइन है इस तरह से, ठीक है, और दिया हुआ a r, दिया हुआ r-2, मतलब डोमेन में r लेना है, 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है यार, देखो तो 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लोगे तो नीचे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, देखो तो वहां दिख रहा है 0 हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ डोमेन सही लिया है इसे, दिया है तो सही लिया, लेकिन ऐसे क्यों लिखा मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अब बी 1 रेंज जो कोडोमेन दिया हुआ है वो क्या दिया, 1 छोड़ के दिया हुआ है, क्या दिया 1 छोड़ के। अभी आगे हम लोग देखेंगे 1 छोड़ के क्यों दिया हुआ है, ठीक है, उस पर ज़्यादा बात अभी रुक जाइए, अभी नहीं करते। तब पूछ रहा है फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है और इसका वैल्यू ये आ रहा है कि, रुक जाओ, पेन का वैरायटी है तो थोड़ा सा पेन का वैरायटी का भी यूज कर लिया जाए, ठीक है। ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो क्या ये आएगा इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल है तो क्या ये आएगा, इन्वर्टिबल है तो क्या ये आएगा कि नॉन इन्वर्टिबल है। अब मामला ये पेचीदा कर दिया, क्या कर दिया, मामला पेचीदा कर दिया, कह दिया नॉट इन्वर्टिबल। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अब इन्वर्टिबल होने के लिए आप बताओ तो क्या होता है, इन्वर्टिबल होने के लिए कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। आप चेक करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 आएगा। कोई कहेगा सर हम डायरेक्ट देख लेते हैं, अगर कोई वैल्यू मिल जाएगा टिक कर देंगे। हाँ सही एकदम कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, आपका वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन क्या पता वो इन्वर्टिबल ही ना हो, क्या पता इन्वर्टिबल ही ना हो और वो सेट करके दे दिया हो कि हाँ लो तुम मारो,
तुम मारो हम तुमको -1 देंगे, तो तुम कर लेना वैसे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इन्वर्टिबल चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू को चेक करना पड़ेगा। 1 1 ऑन टू को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो तो यार फंक्शन क्या दिया हुआ है, अगर देखो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना, आपको डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से आती है तो फंक्शन काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है यार, फंक्शन देख लो x - 1 x - 2 x - 1 x - 2। आपको देखना है कि ये क्या है, 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या मैंने कहा था, डिफरेंशिएट करो, देखो कि ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अच्छा इसका करो तो ये हो जाएगा x - 2 इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन सबको करने आता होगा, सब 12 पास हो गए या 12 में सब पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा अपॉन में x - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये x - 2 माइनस में x + 1, ये कैंसिल हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर आपका वैल्यू आया -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। नीचे पॉजिटिव ऊपर क्या है निगेटिव, वैल्यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। क्या कभी 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, मतलब कि ये 1 1 है, 1 1 है। अरे dy/dx लेस देन 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। अब आपको ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ऑन टू चेक करोगे ना, ऑन टू चेक करते करते अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप डायरेक्ट इनवर्स पे पहुंच जाओगे। कैसे, इसको मान लो y, इसको मान लो y बराबर क्या है आपका x - 1 अपॉन में x - 2, ठीक है। हमने क्या कहा था, आपको रेंज चेक करना पड़ेगा, रेंज देखें कि फिर कोडोमेन के बराबर आता है कि नहीं। अगर कोडोमेन के बराबर आएगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, x को y के टर्म में लिख लो, x को किसके टर्म में लिख लो, y के टर्म में लिख लो, ठीक है। x को किसके टर्म में लिख लो भाई, x को किसके टर्म में लिख लो, y के टर्म में लिख लो। अच्छा देखो तो x बराबर इतना आ गया 2y - 1, तो x बराबर हो गया 2y - 1 अपॉन में y - 1, ये आपका हो गया। अच्छा देखो तो अब इसका पहले रुक जाओ, अभी रुके रहना। अब देखो इसका y का वैल्यू कहां तक जा रहा है, y हमारा क्या है, रेंज है। अगर रेंज हम दिखा देंगे किसके बराबर, रेंज अगर हम दिखा देंगे इस b के बराबर जो उसका कोडोमेन है, तो हम कह देंगे ऑन टू है, फिर इन्वर्टिबल है, फिर हम आपको बताएंगे इनवर्स कैसे पता चला, ठीक है। तो आप यहां तक पहुंचे, आप यहां से देखो y का वैल्यू केवल क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। y का वैल्यू केवल क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखो अगर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो y का वैल्यू पता चला हमें, पूरा का पूरा रेंज ले लो लेकिन क्या रियल नंबर ले लो लेकिन 1 नहीं लो, ये आपका पता चला आपका रेंज। अच्छा कोडोमेन भी यही दिया हुआ था क्या, अच्छा अब तो काम हो गया हमारा, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा, ऑन टू हो गया, मतलब ये इन्वर्टिबल है। अच्छा तुम यहां तक पहुंच गए ना, बस यहीं तक तो पहुंचना रहता है यार। हमने कहां तक पहुंच लिया, हमने पहुंच लिया कहां तक, x = 2y - 1 अपॉन में y - 1 तक। हमने क्या पहुंच लिया कहां तक, y - 1 तक। अच्छा आप ही तो बताए थे सर कि बस क्या करना रहता है, y बराबर fx को अगर इनवर्स निकालना है तो x को y के टर्म में लिख लो। यही तो बुड़बक तुम्हारा क्या हो गया, यही तो तुम्हारा हो गया इनवर्स ऑफ फंक्शन यार। पहले तो हमने चेक कर लिया क्या कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद क्या पता चला, यही तो इनवर्स हो गया यार। इसी को तो कहते थे एफ इनवर्स, इसी को कहते थे एफ इनवर्स। और देखो ना ये क्वेश्चन कितना आसान कह दिया, ये एफ इनवर्स वाई ही पूछ दिया और हम लोग वाई में निकाले ही थे यार। यही आपका क्या हो गया, इनवर्स का आंसर हो गया। अच्छा तो ये आंसर है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं, 2y - 1 अपॉन में y - 1। पहला तो इन्वर्टिबल पता चला और उसके बाद क्या पता चला कि एफ इनवर्स y बराबर क्या है, 2y - 1 अपॉन y - 1। अच्छा सब क्लियर हो गया हमारा, ये सब भी पता चल गया, चेक भी कर लिए कि ये इन्वर्टिबल था कि नहीं। और जैसे ही चेक किए ना यार, देखो तो यहीं से तो पता चला इनवर्स, यहीं से इनवर्स हमें पता चला।
चल गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरे फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बीएससी मैथ, बीएससी एजी और जेईई मेंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल थे, यूजफुल थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया और उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।